हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे विलयन का जो अरुषण के गुणधर्म था उसका नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक में उन्नयन को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे, इसकी बारीकी कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बाबू। क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए बाबू आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये देखते हैं क्वथनांक। सबसे पहले देखते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। तो आइए बाबू देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो वह निश्चित ताप, आपने लोअर क्लास में, निचले क्लास में पढ़ के आए होंगे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना परिभाषा कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बाबू। तो क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव होता है, वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में बदल जाता है। इस डिफिनेशन को आप लोअर क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, वैसा जैसे आप जानते होंगे कि जो जल है, जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए हम लोग यहाँ पर जो कवर करेंगे आर अथवा करके। ठीक है, क्या कवर करेंगे, क्वथनांक। थोड़ा सा उन्नयन के हिसाब से हम लोग क्वथनांक को देखेंगे, जो 12th का टॉपिक है इसके हिसाब से हम लोग डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है बाबू। तो क्वथनांक क्या, वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के, ठीक है, या एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है भाई साहब, अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा, हम लोग क्या देखना है, क्वथनांक में उन्नयन। हमने एक क्या ले लिया, हम लोग अवाष्पशील घटक ले लिया। ठीक है, ए। और एक हमने ले लिया बी, वाष्पशील घटक। क्या ले लिया भाई साहब, वाष्पशील घटक, अर्थात इसका वाष्पन होगा। ठीक है, बी ले लेते हैं। और इनको जब मिलाने पर एक हम लोग सॉल्यूशन अर्थात विलयन बनाते हैं। क्या विलयन बनाया, तो ए का और किसका, बी का। ए का और किसका, बी का। जब ये प्योर बी है, ये प्योर है ये भी, और प्योर ये भी है। यदि हम वाष्प दाब की बात करते हैं तो ए अवाष्पशील है, इसका वाष्पन नहीं होगा, तो इसका जो वाष्प दाब होगा तो पी नॉट ए बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि अवाष्पशील है। ठीक है, अच्छा चाहो तो आप इसको विपरीत भी मान सकते हो, क्योंकि हर जगह हमने बी को क्या माना है,
वाष्प अवाष्पशील माना के चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर अ लगा सकते हो और यहाँ पर अ हटा दो, तो इसका पी नॉट ए क्या होगा, पी नॉट ए नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है क्योंकि यह क्या हो गया, वाष्पशील, इसको हमने मान दिया। वाष्पन होगा तो पी नॉट ए जो शुद्ध विलायक का या शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब होगा कुछ न कुछ बनेगा। ये अवाष्पशील है, इसका वाष्पन नहीं होगा, तो इसका जो पी नॉट बी ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा क्योंकि ये शुद्ध अवाष्पशील है, इसका वाष्पन नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन इसका जो विलयन का जो वाष्प दाब बनेगा ये क्या बनेगा, इसका जो वाष्प दाब होगा विलयन का ये क्या होगा, पी केवल ए के कारण होगा क्योंकि ए क्या है, वाष्पशील है, और बी क्या है, अवाष्प, इसके कारण वाष्प दाब नहीं बनेगा। और इसी को बोलते हैं विलयन का आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलते हैं भाई साहब, विलयन का आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं। अब आपको हम बताए थे कि राउल्ट कहता है कि जब अवाष्पशील घटक को वाष्पशील घटक में मिलाते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है ये क्या होता है, घट जाता है, और विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। अतः राउल्ट के अनुसार जब हम देखेंगे तो जो पी नॉट ए होगा ये हमेशा बड़ा होगा किससे, पी ए से। क्या होगा भाई साहब, बड़ा होगा किससे, पी ए से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा भाई, यदि हम इसका मानते हैं, देखिए ध्यान से, वाष्पशील क्या है, घटक है जो विलायक है, कुछ भी कोई लिक्विड है ये क्या है, शुद्ध है, तो इसका जो हम लोग मानते हैं क्वथनांक मान के चलते हैं कि ये टी नॉट बी है। टी नॉट बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, टी है टेम्परेचर और नॉट माने किसके लिए, शुद्ध के लिए, शुद्ध द्रव के लिए, ठीक है। और इसका अवाष्पशील है तो इसका तो आपका वाष्प दाब 0 होगा, और जब वाष्प दाब 0 होगा तो इसका भी कोई अधिक महत्व नहीं होगा, किसके लिए, क्वथनांक के लिए, क्योंकि ये तो द्रव है नहीं, ये क्या है, अवाष्पशील है, इसका वाष्पन नहीं होगा। ठीक है भाई साहब। और जो विलयन हुआ, और विलयन का जो क्वथनांक होगा, विलयन का जो क्वथनांक होगा वो किसके कारण होगा, वो केवल ए के कारण होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी विलयन का जो क्वथनांक है इसमें भी बी क्या है, अवाष्पशील है, तो इसका जो क्वथनांक होगा भाई साहब ये होता है आपका टीबी। क्या हो जाएगा, टीबी मान के चलते हैं कि टीबी हो, टीबी क्वथनांक है। अब क्या होगा ध्यान से, तो इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, जब विलयन का वाष्प दाब घट गया है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, अधिक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्वथनांक होगा बाबू, क्वथनांक टीबी बड़ा हो जाता है और शुद्ध जो द्रव होता है ये क्वथनांक छोटा पड़ जाता है। क्योंकि जब विलयन का वाष्प दाब घटा, वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया, तो इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। तो आपका यहाँ पर एक शर्त लागू हो जाएगा कि टीबी माइनस के टी नॉट बी, टीबी माइनस के टी नॉट बी। और इसी को बाबू हम लोग कहते हैं, इसी को बाबू हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बाबू जो कि क्वथनांक में उन्नयन। इसके क्वथनांक को कितना बढ़ाना पड़ा बताइए भाई। तो टीबी क्या है, टीबी विलयन का क्या है, क्वथनांक है, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और जब इसमें क्या है, हमेशा आपको देखने को ये मिलेगा, क्या मिलेगा कि हमेशा जो आपका ये टीबी होता है, टीबी का मान बड़ा होता है और टी नॉट बी का मान छोटा होता है। मतलब यहीं पर आपको, ये तो टीबी हो गया ना, इसका मतलब कि टी नॉट बी बड़ा होगा, छोटा होगा, और टीबी क्या होगा, बड़ा होगा। और जब टीबी बड़ा होगा भाई साहब तो कितना, माने इस विलायक के वाष्प दाब जो बराबर है एक एटीएम के या वायुमंडल के, उसके बराबर इसके वाष्प दाब को करने के लिए हमें जितना टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा
तो टीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टी नॉट बी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब टीबी बड़ा है, टी नॉट बी छोटा है, और दोनों के हमने कितना टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कितना टेम्परेचर को हमने ऊपर किया, उसी जो जितना बढ़ाए हैं उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो उसको दिखाते हैं कि किससे, टी नॉट बी से। और टी नॉट बी में क्या होगा, टीबी अधिक है तो ये हो जाएगा हम लोग का टीबी, और माइनस के टी नॉट बी छोटा है तो टी नॉट बी, ये क्या हो जाएगा, टी नॉट बी। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, टीबी किसका क्वथनांक है, ये विलयन का क्वथनांक है। ये किसका है, विलयन का क्वथनांक है। और ये किसका है, ये विलायक का क्वथनांक है। ये किसका है भाई, विलायक का क्वथनांक है। तो यहां से आपका एक परिभाषा निकल के सामने आएगा कि विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है, इसके अंतर को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बात समझ में आई आपको, समझ में आई? चलिए आइए इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है भाई साहब, मिटा दें इसको, मिटा दें, ओके। चलिए, तुझे देखा तो ही जाना सनम। चलिए देखिए, आइए इसको हम लोग एक समझते हैं खूबसूरत से ग्राफ से, प्यारा सा ग्राफ से। और इस ग्राफ को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। यदि एक हम लोग ये लेते हैं वाई अक्ष, ये लेते हैं एक्स अक्ष, यदि इस पर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और इस पर ऊपर हम लोग जाते हैं तो वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। हम लोग लेट मानते हैं कि ये जो टेम्परेचर, ये जो वाष्प दाब है वह 1 एटीएम के बराबर है। ठीक है भाई साहब। चलिए, हमने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट अर्थात शुद्ध विलायक लिया, तो उसका ये आपका वाष्प इतना एटीएम के बराबर है, वाष्प दाब टेम्परेचर इतना। जब टेम्परेचर हमने उसको बढ़ा दिया तो बढ़ाते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए, यहाँ पर 1 एटीएम के बराबर हो गया। और जिस टेम्परेचर पर 1 एटीएम के बराबर होगा उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्वथनांक बोलेंगे। तो किसका है, प्योर का, प्योर सॉल्वेंट है। और जब प्योर सॉल्वेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे टी नॉट बी बोलेंगे। अब क्या है कि इस प्योर सॉल्वेंट में हम लोग किसको मिला दिया, विलय को मिला दिया, कोई एक अवाष्पशील घटक मिला दिया। और जब एक अवाष्पशील घटक मिला दिया तो दोनों विलयन बन जाएंगे। और जैसे विलयन बोलेंगे तो इसका अब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हट जाएगा। ये वाष्प दाब यहाँ आ गया, घट के यहाँ से घट के आपका ये वाष्प दाब कहाँ चला आया, ये घट करके वाष्प दाब यहाँ चला आया। अब क्या होगा कि अब इसको पुनः इसके टेम्परेचर को हमने बढ़ाते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर इसका वाष्प दाब पुनः 1 एटीएम के बराबर हो गया। और जिस पर 1 एटीएम के बराबर होगा उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन का। ये किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। मतलब ये इस ग्राफ कब बना है, जब इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया है, विलय मिला दिया है अवाष्पशील। तो इसका हो जाएगा, ये इसको टीबी बोले क्योंकि विलयन का है। और इसी के जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टी नॉट बी। और इस टी नॉट बी को आप कैसे ज्ञात करोगे, टीबी अधिक है, टी नॉट बी कम है, इस डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस के टी नॉट बी, टीबी माइनस के टी नॉट बी, ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इस प्रकार से। ये आपके क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ हो गया। बात समझ में आई आपको, समझ में आई? से नोट करिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका एक और प्यारा सा खूबसूरत सा किसको, क्वेश्चन को, फार्मूला को डेरिवेट करते हैं। ठीक है, बन गया। चलिए आइए देखते हैं आगे की ओर क्या देखते हैं। देखिए प्यारा सा खूब, चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं बाबू क्या होता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन मूल लता के, किसके, मूल लता के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टीवी अनुक्रमानुपाती होगा एम
एम को बोलते हैं मोलालिटी, मोललता। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा बबुआ तो क्या होगा, टीबी इक्वल टू केबी आएगा, केबी इंटू स्मॉल एम। ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा जहां केबी को हम लोग नाम देते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा आपको क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो ये आपको गिवन डाटा देगा, और इसका मान ज्ञात करना नहीं होगा तो ये आपको गिवन डाटा में हमेशा दिया हुआ मिलेगा। चाहो तो आपके बुक में जो फार्मूला दिया उस फार्मूले को आप इसी से प्राप्त कर सकते हो। तो देखिएगा आगे इसी से हम लोग बढ़ते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मोलालिटी है, तो क्या होता है मोलालिटी बराबर, तो एन बाई विलायक का भार, ठीक ना, विलायक का भार अब किसमें चाहिए होता है, केजी में बाबू। तो इसको हम लोग क्या मान देते हैं, इसको कैपिटल डब्ल्यू मान देते हैं विलायक के भार को। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, एन का मान क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम होता है। एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम होता है। स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम हो गया। तो यह हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल क्या हो जाएगा एम, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये किस में चाहिए, केजी में चाहिए, ये आपका केजी में हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये आपका केजी में हो गया। ठीक है, ये केजी की, ये डब्ल्यू किस में चाहिए भाई, केजी में। जब इसे हमें ग्राम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, जब ये ग्राम में आपको वैल्यू दिया तो क्या करोगे, जब ग्राम में दिया तो इसमें 1000 से भाग कर दीजिए। तो डेल्टा टीबी बराबर, ये एक फॉर्मूला तो आपको ये हो गया, जब विलायक किस में दिया हो, केजी में, तो आप इसको अप्लाई करिए। और जब विलायक ग्राम में दिया तो इसको क्या करिए, केजी को ग्राम में चेंज कर दीजिएगा। तो ये जाएगा आपका केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 हो गया। अब ये केजी किस में चल गया, ग्राम में हो गया। किस में हो गया बाबू, ग्राम में हो गया। तो यहां से जब आगे देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, और 1000 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 1000। तो केबी इंटू 1000 अब गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये किस में हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहां पर कौन क्या है, तो डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये क्या है, विलय का भार है, विलय का भार है। और ये क्या भाई साहब, तो ये है विलायक का भार। ये किसका भार है बाबू, विलायक का भार है। और ये क्या है, विलय का अणु भार है। ये जो है विलय का अणु भार है, विलय का अणु भार है। बात समझ में आ गया। चाहो तो आपको कभी कभी पूछ देता है केबी का मान, तो कैसे ज्ञात कर दो, इसी से पक्षांतर कर दो। तो केबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू इधर चलिएगा ना, तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे ये आपका हो जाएगा 1000, ठीक है ना, 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यहां से आपको केबी का मान निकल के सामने आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, केबी का क्या हो जाएगा आपका, केबी का यूनिट, केबी का मात्रक, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है इसका मात्रक क्या होता है बाबू, तो मात्रक आप यहां से निकाल दीजिएगा। अभी आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब कि केबी निकाल दीजिए यहां से, केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी बटे स्मॉल एम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा टीबी का मात्रक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई साहब, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका एटीएम, क्योंकि यह दाब है, बटे ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, केजी चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा कि केजी इंटू, ठीक है। अच्छा डेल्टा टीबी, जब डेल्टा टीबी क्या है,
दाब, ओ माय गॉड, दाब नहीं बाबू, दाब नहीं, ये क्या एक टेम्परेचर में है तो केल्विन होगा भाई साहब, ये केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जगह हम लोग का कि केल्विन, केल्विन इंटू क्या हो जाएगा केजी बटे मोल, केल्विन इंटू केजी बटे मोल, किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होगा। तो यहां से ये आपको क्वेश्चन इतना भी डेरिवेशन दिखा के आ गया। क्वेश्चन जब भी आप लगाओगे तो इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हो आप, इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हो आप, इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हो आप, जैसा आपका यूनिट दिया हो, मतलब विलाय का यूनिट केजी में दिया हो तो आप इसका उपयोग कर दोगे, और ग्राम में दिया हो तो इसका उपयोग कर दोगे, और नहीं तो किसी में न दिया हो तो आप इसको याद रखो और अपने अनुसार केजी के अनुसार, ग्राम के अनुसार आप यहीं से चेंज कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर है। बात समझ में आ गया भाई साहब? और समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, प्यारा सा लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें भी बेहतरीन बेतोड़ करने के लिए, बेतोड़ मेहनत करने के लिए क्या करते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं भाई साहब। बबुआ समझ में आ गया बबुआ? ठीक है, तो नोट करिए और एक देखते हैं हम लोग प्यारा सा क्वेश्चंस को, खूबसूरत सा क्वेश्चन को मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं प्यारा सा, खूबसूरत सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल, हैंडसम, खूबसूरत सा क्वेश्चन। समझ में आया? आया 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 आया, चोर 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 मचाए शोर, और मचाए शोर। हो गया? चलिए देखते हैं। क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, मैंने 1 kg जल में घुला है, 1 kg जल में क्या हुआ है बाबू, घुला है। ठीक है, 1 kg जल में घुला है। तो फाइंड द वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या करें भाई, ज्ञात करें। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ शुद्ध जल का, शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है बाबू 373 केल्विन, 373 केल्विन दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है केबी का मान दिया है, केबी, ठीक है, वाटर ऑफ मोल, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है। ये दिया है कितना, तो दिया है आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है, केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। ठीक है भाई साहब, चलिए देख लीजिएगा। ग्लूकोज दिया है 18 ग्राम, इसका मतलब विलय दिया है, ग्लूकोज क्या है, विलय है। ये क्या है भाई साहब, ग्लूकोज विलय है। और जल क्या है, जल आपका क्या है बाबू, विलायक है। जल क्या है, विलायक है। तो ग्लूकोज विलय कर दिया 18 ग्राम दे दिया है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया बाबू, 18 ग्राम दे दिया है। ठीक है, और जल, जल का मतलब कि विलायक है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया कितना, 1 kg दिया हुआ है। शुद्ध जल का वाष्प दाब, मतलब शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है P नॉट बी का मान दिया है कितना, 373 दिया हुआ है। और केवी का मान दिया हुआ है बाबू कितना, 0.52 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, और किसका मान पूछ रहा है, तो विलयन का पूछ रहा है, वाष्प, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब पूछ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। विलयन का, ओ माय गॉड, वाष्प दाब नहीं बाबू, विलयन का क्वथनांक है। क्या है, क्वथनांक है। ठीक है, गलती हो गया था भाई, वाष्प दाब नहीं है, क्या है, क्वथनांक है। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो विलयन के क्वथनांक कैसे दिखाते हैं,
टीवी से दिखाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस के टी नॉट बी। यदि हमको यहां से टीवी चाहिए, क्योंकि टीवी क्या है, विलयन का क्वथनांक है, तो टीवी चाहिए, तो टीवी बराबर डेल्टा टीवी अब प्लस के टी नॉट बी। यदि हमें डेल्टा टीवी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें टीवी इधर छोड़ दीजिए, टी नॉट बी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, यदि हमें डेल्टा टीवी का मान ज्ञात कर लेते हैं, विलयन में जो क्वथनांक में उन्नयन है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो टीवी क्या कर लोगे, आसानी से ज्ञात कर लोगे, क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक आपको दिया हुआ है। तो इसको ज्ञात करने का तरीका आपको क्या बताएं बाबू, अभी बताए हैं कि ये आपको तो फाइंड आउट करना है। अभी एक फॉर्मूला बताएं कि डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू और इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इन ये केजी में होगा तब इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। यदि यही ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आपको पीछे डेरिवेशन कराए हुए हैं, ठीक है। मान रख दीजिएगा, केबी का मान कितना है 0.52, ये आपको दिया हुआ है। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है इंटू 18 ग्राम बटे स्मॉल एम का मान कितना दिया हुआ है, वो स्मॉल एम नहीं दिया हुआ है। अच्छा, स्मॉल एम नहीं दिया हुआ है। स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार, यानी कि जल विलय है, तो फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसका अणुभार कितना होता है, तो 18 होता है। तो कितना हो जाएगा 18, अब गुणा इसका कितना आपका भार है भाई, भार कितना है, तो 1 kg है, 1 kg है। तो 18 से 18 कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। और डेल्टा टीवी जो बचेगा हम लोग का 0.52, ये आपका 0.52 आ गया। अब डेल्टा टीवी का मान यहाँ रख दीजिएगा, तो टीवी इक्वल टू 0.52 अब प्लस के टी नॉट बी का मान कितना दिया है 373, तो टीवी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 373.52 केल्विन, यही क्या होगा, विलयन का क्वथनांक होगा। बात समझ में आई बाबू, बात समझ में आ गया, यही क्या होगा, विलयन का क्वथनांक होगा, और यही आपको पूछ रहा था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।